एक हुआ शरीर धर्म, दूसरा हुआ मनुष्य धर्म, तीसरा हुआ मातृधर्म, चौथा हुआ पितृधर्म, पांचवा हुआ आचार्य धर्म और छठा है अतिथि धर्म। अतिथि का अर्थ है जो बता करके नहीं आता। तो परमात्मा भी अतिथि के रूप में हमारे घर में आता है। उसको हमने बुलाया हुआ नहीं रहता है, तो अपनी इच्छा से आता है। और आने के बाद आपका संतुलन कितना हुआ है, आप कितना ध्यान करती है, आप कितनी बैलेंस है, इसकी परीक्षा लेता है। होना चाहिए ना। सिर्फ पढ़ाई करके क्या होगा, परीक्षा भी तो देनी चाहिए किसी ने, और परीक्षा लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये अतिथि परीक्षा लेने वाले होते हैं, या कि आपको टेस्ट करते हैं, आपको जांचते हैं आप कितने संतुलित। अरे ध्यान में तो सभी संतुलित रहते हैं। अचानक आपके घर कोई आ जाए, आते हैं ना, या आश्रम में भी कई अचानक आ जाते हैं, तो इनको भी बोलता हूं साधकों को, ये तुम्हारे घर नहीं आए हुए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए हुए हैं, वो गुरु शक्तियों ने भेजे हुए हैं, उनके गेस्ट हैं। नहीं तो कोई पूछ सकता है कि यहां 10 बार बुलाओगे तो वहां से भग जाएगा दांडी से। यहां पहुंचने के लिए भी एक स्थिति है, वो स्थिति नहीं होगी तो नहीं पहुंचेगा। वो गुरु भी टेस्ट करते रहता है तुमको, गुरु भी जांच करते रहता है, अतिथि के रूप में आते रहता है, अतिथियों को अपने रूप में भेजते रहता है। उनके सामने आप कितने संतुलित रह पाते हो, कितने बैलेंस रह पाते हो, इसकी परीक्षा लेते रहते हैं। तो अतिथि भी वो परमेश्वर का रूप है, वो परमात्मा का रूप है, जिस रूप में परमात्मा आके हमारा संतुलन जांचते रहता है, संतुलन देखते रहता है, हम कितने संतुलित हैं, हम कितने बैलेंस हैं। तो उस अतिथि से भी आप कैसा व्यवहार करते हो, उस अतिथि से भी आप कितना समय देते हो, कितना बोलते हो, ये भी आपके संतुलन को परीक्षा लेने के लिए। अतिथि धर्म के बाद है आत्मधर्म। आत्मधर्म यानी सबसे पहले आपके भीतर एक आत्मा है, इसका एहसास आपको होना चाहिए। और उस आत्मा के अधीन आपका शरीर होना चाहिए, आत्मा के नियंत्रण में आपका शरीर होना चाहिए। अगर उसके नियंत्रण में रहेगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब उसको पता है, सब उसको मालूम है। तो जैसे ऐसे बताते हैं वैसे वैसे करते हो। लेकिन सदैव याद रखना, आत्मा का कार्य सृजनात्मक रहता है, आत्मा का कार्य नवनिर्माण का रहता है, आत्मा का कार्य सकारात्मक रहता है, विध्वंसकारी कार्य आत्मा का नहीं होता। आप बोलोगे मैंने अंदर से मेरे आत्मा ने कहा उसको झापड़ मार, मैंने मार दिया, ये आत्मा ऐसा कभी नहीं कहेगा, ये तूने ही तेरा मारा है। तो तुम अपना बचाव करने के लिए आत्मा को बीच में ला रहे हो, करते ना, अरे स्वामी जी मेरे ध्यान में आए, उन्होंने भी लोगों को ऐसा बोला, ध्यान में क्या है, मतलब अपने दोष, अपनी गलतियां वो स्वामी जी के मत्थे बढ़ दो। तो सदैव याद रखो, सकारात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य आत्म प्रेरणा से संपन्न होते। और मेडिटेशन का भी क्या उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर का आत्मधर्म जागृत हो, और आत्मधर्म जागृत होने के बाद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको ही आपके अंदर से मिलना चालू हो जाएगा, फिर बताने की जरूरत ही नहीं है।
सारी चेष्टा, सारे प्रयत्न उस आत्मा को जगाने के हैं। वो जग जाएगा, सारा खेल ही खत्म हो गया। तो एक बार आप नियंत्रित हो जाओ, आपका नियंत्रण आपके ऊपर ही हो जाए, फिर आपको किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है। और आप आपके ही गुरु हो जाओ, आपको आपके अंदर से ज्ञान मिलना चालू हो जाएगा, आपको आपके अंदर से निर्देश मिलना चालू हो जाएंगे, आपको आपके अंदर से आभास मालूम होंगे, आने वाले घटनाओं की पूर्व सूचना प्राप्त होगी। और अंतिम है मोक्ष धर्म। देखो, ये आत्मज्ञान प्राप्त करना संपूर्ण नहीं है। पूरा नॉलेज ले लिया, पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया, पूरी जानकारी ले ली, लेकिन कृति नहीं की, कार्य नहीं किया, ध्यान नहीं किया, मेडिटेशंस नहीं किया, तो मोक्ष प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। ये बहुत विचित्र स्थिति है। कई लोग संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कैसेट सुन के बोलो, प्रवचन सुन के बोलो, सेंटर पे जाके बोलो, पूर्ण निचोड़ पूरा ले लेंगे, सब एकदम ब्रह्मज्ञानी हो गए वो, लेकिन ध्यान नहीं करेंगे। ये कहां जाएंगे? घर का ना घाट का कुत्ता। क्यों? इनको पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये दूसरा जन्म लेंगे नहीं। क्यों? उनको फिर मोक्ष चाहिए, और मोक्ष करने लायक स्थिति नहीं है, तो कहां जाएंगे? पथभ्रष्ट योगी भूत योनि में जाते हैं। ये आते ना, ये सब योगी पुरुष है, महात्मा है। इसलिए तुमको नहीं मालूम, उनको मालूम है कौन से दिन जाना चाहिए, कब रोटी मिलती है, कब रुपया मिलता है। ये सब पथभ्रष्ट योगी है ना, तो बताओ ना। यहां तक पहुंचना आसान है क्या? सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारा नॉलेज प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञानी हुए, लेकिन ध्यान नहीं किया, मोक्ष का धर्म नहीं निभाया। और इनको अपने गलती का एहसास भी होता है तो शरीर त्यागने के बाद, फिर कुछ हाथ में नहीं रह जाता। इसलिए उस नश्वर शरीर से लेके उस ईश्वर रूपी मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग इन्हीं 8 धर्मों के अंदर से जाता है। ये आपको एकदम शॉर्ट में बताया, एकदम संक्षेप में बताया, आपको समझ में आए ऐसा बताया, तो भी कितना व्यापक है आप सोचो। इतने 8 धर्मों का पालन करते 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 फिर मोक्ष तक पहुंचना कितना कठिन है। ये कठिन रास्ता है। दूसरा आसान रास्ता है, समर्पण करो, आपका अस्तित्व ही शून्य कर दो, तो आपके सब धर्म मैं निभाऊंगा। अब आप चुनो आपको क्या करने का है। कठिन करना हो, कठिन मार्ग से जाओ। आसान मार्ग बता रहा हूं, आसान मार्ग से जाओ।